क्या है, जगन्नाथ जी बोलते हैं कि तुम बस मेरा प्रसाद खाओ, बस तुम बस आके महाप्रसाद खाओ। क्योंकि कलयुग में लोगों को क्या पसंद है, कलयुग में लोगों को नाचना गाना पीना, नाचना खाना पीना पसंद है, राइट। लोग बोलते भी है ना, खाओ पियो मजे करो, खाओ पियो नाचो गाओ ऐश करो। तो इसलिए भगवान ने भी जो प्रोसेस है भक्ति का, वो हमारे लिए बहुत एडजस्ट करके कलयुग में भगवान ने क्या बोला, ठीक है तुमको भगवत धाम भी लेके जाऊंगा मैं, तुम बस खाओ पियो नाचो गाओ, बस ज्यादा टेंशन मत लो। तो इसीलिए कलयुग में भगवान का जो मतलब खास कलयुग के लिए भगवान का जो फॉर्म है, दैट इज जगन्नाथ जी एंड दैट इज चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु इज द युग अवतार फॉर कलयुगा। और वो क्या सिखाते हैं हमें कि तुम बस नाचो गाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो और नाचो। और यही जो चैतन्य महाप्रभु और यही जो कल्चर है, यही कल्चर हमें इसमें भी दिखता है। हमारा जो विट्ठल मतलब ये जो वारकरी संप्रदाय है, तो वारकरी संप्रदाय में भी विट्ठल जी की जो वर्शिप होती है, अभी जस्ट दिंडी वारी गई है पुणे से, तो विट्ठल जी भी क्या बोलते हैं कि तुम बस नाचो गाओ। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वारकरी संप्रदाय में ये जो कीर्तन है, राइट, आप सब लोग अग्री करते हैं कि कीर्तन के ऊपर बहुत बल दिया गया है, संकीर्तन के ऊपर। और तुकाराम महाराज जो इसके बहुत लीडिंग संत हैं, वो अपने अभंग में वर्णन करते हैं कि उनको चैतन्य महाप्रभु आके मिले थे, चैतन्य महाप्रभु उनको मिले थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्पिरेशन दिया संकीर्तन यज्ञ के प्रचार का। ऐसा तुकाराम महाराज खुद बोलते हैं अपने अभंग में। तो इसीलिए विट्ठल भगवान खुश हो जाते हैं सिर्फ अगर हम कीर्तन करते हैं तो इसलिए नाद ब्रह्म, तो नाद ब्रह्म मतलब जो ध्वनि के द्वारा हम जिनको प्रसन्न कर सकते हैं। और उनके अलावा दूसरे जो विग्रह हैं खास करके हमारे कलयुग के लिए, वो है जगन्नाथ जी। क्योंकि हम आप लोगों ने सुना भी होगा कि पहले नील माधव थे, लेकिन नील माधव जो है, नील माधव और ज्यादा एक्सेसिबल फॉर्म में प्रेजेंट हुए जगन्नाथ जी के रूप में। और जगन्नाथ जी क्या बोलते हैं कि तुम बस मेरा महाप्रसाद खाओ, बस उतना काफी है, मैं तुमको लेके जाऊंगा भगवत धाम। तो that is their kripa, that is their mercy, that simply by eating their mahaprasad and simply by singing and dancing he can go back to Godhead. तो ये हुई पहली बात। और किनका पूछा था आपने? हाँ, तिरुपति बालाजी का जो अर्थ ब्रह्म, तो उनके बारे में पर्टिकुलरली मैंने नहीं सुना है, मैंने सिर्फ इन दोनों के बारे में सुना है। मुझे थोड़ा रिस्की लगेगा कमेंट करना। अभी मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें आ रही है मेरे माइंड में, बट अगर मैं बोलूंगा तो प्रॉपर नहीं रहेगा वो, बिकॉज ऑथेंटिक नहीं रहेगा वो। बट अबाउट जगन्नाथ जी एंड जगन्नाथ जी एंड विट्ठल जी, वॉट एवर आई स्पोक दैट इज कंप्लीट एज पर माई नॉलेज। एंड जब बात आती है अन्नपूर्णा देवी की, तो उनके बारे में भी आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कि जैसे कंपनी में भी अलग अलग हायरार्कीज रहती है कि एक ही टास्क के लिए मल्टीपल लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एक रहता है टीम लीड, एक रहता है फिर मैनेजर, फिर उसके ऊपर बड़ा मैनेजर, फिर सीईओ वगैरह। तो एवरीवन एंश्योर्स सेम एक्टिविटी लेकिन एट डिफरेंट लेवल्स। तो इसी प्रकार से हम देव और गणेश जी का भी जैसे रिलेशनशिप देखते हैं कि गणेश जी भी विघ्नहर्ता है, लेकिन वो विघ्न हरने की जो कैपेसिटी है वो कहाँ से आ रही है उनके पास? वो आ रही है नरसिम्हा से। क्योंकि जो गणेश जी हैं वो नरसिम्हा के बहुत परम भक्त हैं और नरसिम्हा की कृपा से वो विघ्न हरते हैं सबका। तो एक्टिविटी सेम है लेकिन लेवल्स का फर्क है, हायरार्की में फर्क है। तो वैसे ही मतलब इन जनरल प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं कि जगन्नाथ जी जो है अल्टीमेटली भगवान है। तो जगन्नाथ जी इज भगवान अल्टीमेटली। एंड अन्नपूर्णा देवी जो है, जैसा आप लोगों ने बताया, दैट शी इज पार्वती देवी। तो पार्वती देवी इज अल्टीमेटली द एनर्जी ऑफ जगन्नाथ जी, एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ जगन्नाथ जी, कंट्रोलर ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो इस प्रकार से
देयर कैन बी पॉसिबल कि दोनों का सेम फंक्शनैलिटी हो, लेकिन देयर इज डिफरेंस इन हायरार्की. तो दैट्स व्हाट आई कैन से इन प्रिंसिपल. स्पेसिफिक डिटेल्स तो नहीं पता मुझे. मैं चाहूँ, आप लोग चाहें तो मैं जानकारी प्राप्त करके वापस से बता सकता हूँ फ्यूचर में. ओके, सो शैल वी मूव अहेड? ओके. तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. आज श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत महान संत हुए हैं. उनका आज तिरोभाव दिवस है. तिरोभाव दिवस पता है आप लोगों को क्या होता है? डिसअपियरेंस डे, समाधि. हाँ, समाधि या फिर डिसअपियरेंस डे. तो अपीयरेंस डे को बोलते हैं आविर्भाव दिवस, और डिसअपियरेंस को बोलते हैं तिरोभाव दिवस. आज उनका तिरोभाव दिवस है. और आविर्भाव दिवस और तिरोभाव दिवस दोनों में से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है? किस किस को लगता है आविर्भाव दिवस ज्यादा महत्वपूर्ण है? ऑफ कोर्स दोनों भी महत्वपूर्ण है एब्सोल्यूट लेवल पे, लेकिन फिर भी दोनों में से भी एक और ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है. तो आविर्भाव दिवस या फिर तिरोभाव दिवस, किस किस को लगता है आविर्भाव दिवस? गिव अ थम्स अप. तिरोभाव दिवस के लिए थम्स डाउन. या क्यों ऐसा कोई बता सकता है? आज तिरोभाव दिवस है इसलिए थम्स डाउन आ रहे हैं क्या? या कोई पर्टिकुलर रीजन कोई बता सकता है? भगवान के पास गए वो. हाँ, वेरी गुड. भगवान के पास गए, वेरी गुड. और कुछ? उनके एग्जाम्पल्स हम सारे लोगों को सेट करके हो गए. वेरी गुड, परफेक्ट. तो एक तो हम उनके लिए बहुत प्रसन्न होते हैं कि वो भगवान के पास गए वापस से. हम लोग दुखी होते हैं क्योंकि हमारे बीच से वो चले गए, बट हम उनके लिए खुश होते हैं कि वो भगवत धाम गए वापस से. और दूसरा कारण कि आविर्भाव दिवस के टाइम पे लोगों को उनकी ग्लोरीज नहीं पता रहती, क्योंकि अभी अपीयर हुए ना जस्ट. लेकिन तिरोभाव के टाइम पे उनकी ग्लोरी सबको पता चल गई होती है. तो दैट्स व्हाई तिरोभाव के टाइम पे ज्यादा हम उनकी ग्लोरीज को रिमेम्बर कर पाते हैं. सो बिकॉज उन्होंने एग्जाम्पल सेट करके गए फिर. सो दैट्स हाउ तिरोभाव दिवस इज इवन मोर स्पेशल देन आविर्भाव दिवस ऑल्सो. तो थोड़ा सा हम इनके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आज मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन में. तो देखिए, अभी हम लोग शुरू करते हैं. आज से 500 साल पहले जाते हैं हम, और पीछे जाना है तो 5000 साल पहले भी जा सकते हैं. तो 5000 साल पहले भगवान जो है वो भगवत गीता बोल के गए, कृष्ण भगवान. और भगवत गीता में वो बोल के गए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. कि तुम सारे धर्मों से ऊपर उठो और मेरी शरण लो. मेरी शरण लोगे तो मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें अपनी शरण दूंगा और तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा. डोंट वरी, ऐसा भगवान बोलते हैं. और फिर ऐसा बोल के जब भगवान वापस चले जाते हैं, कृष्णे स्वधाम उपगते, वापस अपने धाम जाने के बाद उनको याद आता है कि ठीक है, मैंने मतलब थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट कि मैंने बोल तो दिया कि तुम सब कुछ सारी चीजों से ऊपर उठ के मेरी शरण लो, लेकिन शरण लेने का तरीका नहीं बताया मैंने. शरण लेंगे कैसे लोग, तो तरीका भी बताना चाहिए. तो फिर इसीलिए वापस से कृष्ण भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं एज चैतन्य महाप्रभु कलयुग के शुरुआत में. और चैतन्य महाप्रभु वो तरीका बताते हैं जिसके माध्यम से हम भगवान की शरण ले, कृष्ण की शरण ले. और वो तरीका क्या है? वो तरीका है, अभी अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखें तो ब्रॉड लेवल पे वो तरीका है भक्ति योगा. लेकिन भक्ति योगा जो है वो चैतन्य महाप्रभु से पहले भी बहुत सारे संत आके बता के गए. सारे शास्त्रों में ऑलरेडी भक्ति योगा का वर्णन है. तो चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने स्पेशल क्या किया? उन्होंने स्पेशल ये किया कि उन्होंने सिर्फ भक्ति का प्रचार नहीं किया, उन्होंने राग भक्ति का प्रचार किया. तो राग भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति और राग भक्ति में फर्क क्या होता है? भक्ति मतलब कि ये भगवान है और भगवान का हमें वर्शिप करना है, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति, दैट इज द भाव ऑफ भक्ति. बट
राग भक्ति जो रहती है उसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसकी इंट्रिकेट डिटेल्स हम सबको पता चलेंगी। बट इन जनरल, इन शॉर्ट, राग भक्ति मतलब हम भगवान की भक्ति करते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ही इज सुप्रीम बट आउट ऑफ लव। हम प्रेम और संबंध के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये संबंध वाला जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा भी भगवान के साथ एक नित्य संबंध है और उस संबंध में पुनर्स्थापित होने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रोपोगेट किया। समझ रहे हैं ना सभी को? ज्यादा बाउंसर तो नहीं जा रहा या? तो चैतन्य महाप्रभु ने खास करके इस चीज के ऊपर बल दिया कि हमारा भगवान के साथ एक नित्य संबंध है, एक प्रेम का संबंध है और उसके लिए हमें भक्ति करना है, उसको वापस से पुनर्जीवित करने के लिए भक्ति करना है। तो ये बहुत ही हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग है भक्ति का। एक भक्ति में भी बहुत हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग है ये, और ये अल्टीमेट चीज हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया। लेकिन दिक्कत क्या होती है संसार में कि जो भी बहुत हाईएस्ट चीज रहती है वो उसको संभाल पाना उतना ही मुश्किल रहता है। जैसे लोहा है, तो लोहे को अगर आपने कहीं पे छोड़ भी दिया तो कोई उसको हो सकता है उठाए ना, लेकिन आप उसी तरीके से कहीं पे सोने को छोड़ सकते हो क्या कि सोने को ऐसे ही छोड़ दिया कोई नहीं उठाएगा? नहीं। जैसे हमारे मंदिर में एग्जांपल दिया जाता है कि अगर मंदिर में 100 रुपए का नोट कहीं पे अगर आपका गिर गया, राइट, अगर आपका जेब से 100 रुपए का नोट गिर गया तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ तरीके से, क्योंकि लोग नहीं उठाएंगे। पैसा उठाने में कोई भी डरेगा। मंदिर में आपका पैसा गिर गया तो लोग नहीं उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उठा के हुंडी में डालेंगे। लेकिन अगर कभी आपका महाप्रसाद छूट गया कहीं पे, आपका महाप्रसाद लेके जाते थे कहीं पे रख दिया, वो छूट गया तो विद इन फ्यू मिनट्स गायब हो जाएगा वो। तो ऐसा बोलते हैं डिवोटीज मंदिर में, क्योंकि महाप्रसाद बहुत ज्यादा प्रीशियस है। महाप्रसाद के सामने हजार लाखों रुपए भी कम है, बिकॉज इट्स डायरेक्टली मर्सी ऑफ कृष्णा। तो जो चीज जितनी हाई लेवल की रहती है उसको संभाल पाना उतना ही मुश्किल रहता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो इसीलिए ये जो राग भक्ति है, भगवान से एक संबंध हमारा जो है उसको स्थापित करने की जो भक्ति है वो बहुत हाई लेवल की चीज है। और इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए और उनके पार्षद जो थे, उनके जो अनुयायी थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रचार किया, बहुत अच्छे से इसको प्रोटेक्ट किया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, भगवान खुद भी बोलते हैं कि गीता में भी बोलते हैं भगवान कि समय के साथ धीरे धीरे जो धर्म है उसका अंडरस्टैंडिंग का भी नाश होता है। धीरे धीरे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारे अपने अपने कंसेप्शंस, बहुत कुछ खिचड़ी उसमें ऐड होने लग जाती है धीरे धीरे। ये मटेरियल वर्ल्ड का स्वभाव है। और ऐसे धीरे धीरे करके ऐड होते होते फिर पूरा अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और इसलिए फिर भगवान बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप लोगों ने सुना होगा इस श्लोका कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो उस टाइम पे मैं खुद आता हूँ और मैं खुद आके फिर वापस से उसको पुनर्स्थापित करता हूँ धर्म को। तो कई बार भगवान खुद आते हैं और कई बार भगवान खुद नहीं आते, वो अपने प्रिय पार्षदों को भेजते हैं धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। तो ऐसे ही एक उनके बहुत प्रिय पार्षद हैं जो कि आध्यात्मिक जगत में, अभी आप में से जो भी लोग ऑफलाइन सेशन को आए थे तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारे भगवान के सेवक हैं, सेविकाएं हैं। तो उनमें से एक कैटेगरी है सेविकाओं की जिनको मंजरीज बोलते हैं। तो अभी हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो उसमें से एक है जिनका नाम है कमल मंजरी, जो भगवान की बहुत प्रिय, श्रीमती राधा रानी की बहुत प्रिय सेविका है कमल मंजरी। तो ये जो कमल मंजरी है ये आते हैं, इनको भगवान ने भेजा इस संसार में धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। समवेयर अराउंड 1830 के बाद, 30s की बात है ये, अराउंड 1830 के आसपास की बात है। तो उस समय सिचुएशन कैसी थी कि जो लोग भक्ति का पालन कर रहे थे बहुत
पहली बात तो बहुत ही कम लोग ऐसे थे, बहुत बहुत ज्यादा संकीर्ण मात्रा में ऐसे लोग थे जो कि शुद्ध भक्ति को प्रॉपरली जानते थे, समझते थे और उसका पालन कर रहे थे। लेकिन उनका मूड कैसा था? उनका मूड था कि भक्ति करना है, हमें अपना अपना भक्ति करना है और अपना अपना भक्ति करके भक्तों के समूह में चर्चा करना है, आस्वादन करना है भक्ति का, भगवान की लीलाओं का, और ऐसे आस्वादन करके भक्ति करके हमें भगवत धाम जाना है। प्रचार के ऊपर किसी का भी कुछ जोर नहीं था, प्रचार का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि भक्ति का प्रचार भी करना चाहिए, इसका कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय पे। और बहुत ही संकीर्ण ऐसी मात्रा में लोग थे भक्ति जो पालन कर रहे थे, प्रॉपर भक्ति का जो पालन कर रहे थे। उसके अलावा मेजॉरिटी लोग जो भक्ति का पालन करते हुए दिख रहे थे वो भक्ति के नाम पे ढोंग कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि ये जो राग भक्ति है ये बहुत हाई लेवल की चीज है, तो इसमें डेविएशंस आने की भी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं। तो बहुत सारे ऐसे समुदाय ऐसे निकले हुए थे, अपसंप्रदाय जिनको बोलते हैं, कि संप्रदाय नहीं है वो, अपसंप्रदाय मतलब जो संप्रदाय जैसे दिखते हैं प्रॉपरली बट गलत एक्टिविटीज में रत रहते हैं ऐसे लोग। जैसे बहुत सारे डेविएंट समुदाय आ गए थे उस समय पे जो कि भक्ति के नाम पे बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, बहुत सारे ढोंग, बहुत सारी गलत एक्टिविटीज कर रहे थे। और अभी इसके बारे में ज्यादा इलेबोरेट नहीं भी किया तो भी आप लोगों को सबको पता है, आजकल के जमाने में भी जब भी लोग भक्ति का नाम सुनते हैं तो उनको क्या लगता है? भक्ति मतलब कुछ तो भावुकता के स्तर पे कुछ तो कर रहे हैं, राइट? बस आंसू बहा रहे हैं, बस रो रहे हैं, गा रहे हैं, बस कुछ उसमें लॉजिक नहीं है ना। दैट्स व्हाट इज जनरल कंसेप्शन ऑफ भक्ति ऑफ पीपल। और कई लोगों को तो भक्ति के नाम पे डर भी लगता है कि पता नहीं ये साधु वाधु लोग सब ढोंगी रहते हैं और कहीं हमें एक्सप्लॉइट ना कर दें, कहीं कुछ जादू टोना ना कर दें, कहीं हमारा जो भरोसा है, हमारा जो श्रद्धा है उसके साथ खेल के कुछ गलत एक्टिविटीज ना करें। तो ये सारे जो लोगों के बीच में डर और अलग अलग कंसेप्शंस आए हैं भक्ति को लेके, उसका मेजॉरिटी कारण है ऐसे समुदाय जो उस समय पे पनप रहे थे बहुत सारे। तो उसमें से कई सारे संप्रदाय थे जो बोलते थे कि अल्टीमेटली हमारा कृष्ण के साथ संबंध है, हम गोपी हैं, तो गोपी की तरह पुरुष भी गोपियों की तरह घाघरा चोली पहन के नाचेंगे, गाएंगे और रासलीला का क्या बोलते हैं ड्रामा करेंगे, और कुछ बोलेंगे कि हमें अगर राधा कृष्ण को समझना है तो हमें राधा कृष्ण की तरह एक्ट करना पड़ेगा। और एक्ट करना मतलब हम इलिसिट अफेयर्स करेंगे, इलिसिट कनेक्शंस करेंगे। और फिर ऐसे लोग धर्म के नाम पे बहुत सारी गलत एक्टिविटीज करते थे और बहुत कुछ चल रहा था। समझ रहा है ना आप लोग समझ जाइए, अभी बहुत कुछ चल रहा था, उसमें इलेबोरेट नहीं करूंगा बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से बहुत अधिकांश लोगों के मन में भक्ति के बारे में एक कंसेप्शन आ गया था कि भक्ति या तो ढोंग है, या तो गलत एक्टिविटीज करने का एक जरिया है, एक धार्मिक जरिया है, धर्म की आड़ में गलत एक्टिविटीज करने का एक जरिया है, या तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज है। एट द लीस्ट इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग एंड एट द मोस्ट इट्स वेरी डिग्रेडिंग थिंग। ऐसा लोगों के मन में कंसेप्शन आ गया था भक्ति को लेके। और उसी समय की बात है कि बहुत सारे जो समझदार और वेल एजुकेटेड लोग, धार्मिक लोग, वेल एजुकेटेड एंड धार्मिक लोग, वो एक दूसरी फिलॉसफी को ज्यादा अपना रहे थे और वो था ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग मतलब इम्पर्सनलिज्म का मार्ग। मतलब जैसे अभी स्वामी विवेकानंद हुए और राजा राम मोहन रॉय, ऐसे उस समय के जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो लोग क्या प्रोपोगेट कर रहे थे कि अल्टीमेटली जो सुप्रीम है वो निराकार है और उसका कुछ आकार नहीं है, कुछ वैराइटीज नहीं है, ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म। और हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है कि हमें भगवान बनना है या फिर हमें उस ब्रह्म में लीन हो जाना है। तो ये हम लोगों ने कई बार पहले भी डिस्कस किया है ना, इम्पर्सनलिज्म, मायावाद। तो मायावाद का उस समय बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था और ऑलरेडी लोगों का भक्ति के प्रति एक निकृष्ट भावना है देखने की।
और जो ज्ञान का मार्ग है वो ज्यादा उनको अपीलिंग लग रहा है। और उसके साथ साथ ब्रिटिश रूल था उस समय पे, तो ब्रिटिशर्स, तो अधिकांश लोगों का मत था कि हम मटीरियलिस्टिक एडवांसमेंट करेंगे, भौतिकवाद में हम उन्नति करेंगे, ये सब भक्ति भक्ति अध्यात्म वगैरह क्या ही करना। तो मेजॉरिटी लोगों का भौतिकवाद में इंटरेस्ट था, कुछ लोगों का आध्यात्मिक इंटरेस्ट था, लेकिन उनका मायावाद की तरफ रुझाव ज्यादा था। और मैक्सिमम लोगों को भक्ति के बारे में नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग थी। और कुछ लोग जो प्रॉपर भक्ति कर भी रहे थे, प्रामाणिक भक्ति कर भी रहे थे, वो सिर्फ अपने अपने में ही कर रहे थे, वो प्रचार का उनका कुछ माइंड में नहीं था। तो ये हालत थी उस समय 1830s 1800s के समय पे, ये हालत थी पूरे अपने भारत के डेमोग्राफी की। और इस समय पे ये जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इनका आविर्भाव हुआ ऐसे समय पे। और उस समय उनका नाम था केदारनाथ दत्त। और इन्होंने इतना जोरदार एग्जाम्पल सेट किया और इतना जोरदार प्रचार किया कि वहां से भक्ति का जो पॉजिटिव जो वेव है वहां से शुरू हुआ, फिर मतलब पुनर्जीवित हुआ भक्ति का, जो प्रामाणिक भक्ति का जो मार्ग है वो इन्होंने वापस से पुनर्स्थापित किया। और आज जो भी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में भक्ति योग, आज के जमाने में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रचलित लोगों को अपीलिंग लगता है भक्ति योग, और इतना प्रामाणिक भक्ति सब कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत अधिकांश जो श्रेय है वो जाता है भक्ति विनोद ठाकुर को। अगर वो नहीं आए होते तो अभी भी वही परिस्थिति होती कि भक्ति के बारे में किसी को पता नहीं रहता। तो अभी हम लोग जो भी चैंटिंग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भक्ति को हम बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं, लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, तो इसका बहुत मेजॉरिटी श्रेय जाता है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को। जैसे एक कोई बिल्डिंग रहती है तो बिल्डिंग का पहले ब्लूप्रिंट रहता है, उसका एक मैप बनता है, फिर आर्किटेक्चर जो रहता आर्किटेक्चर उसका बनाता है, फिर उसके बाद एक रहता है आर्किटेक्ट के बाद एक बिल्डर आता है ना, और बिल्डर के बाद फिर एक नहीं आर्किटेक्ट के बाद इंजीनियर आता है, फिर इंजीनियर के बाद बिल्डर आता है, और बिल्डर के बाद फिर लेबर वर्क वाले जो लोग रहते हैं वो रहते हैं। तो वी कैन से इन शॉर्ट कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है, ही इज लाइक द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न भक्ति, एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज लाइक द इंजीनियर ऑफ दैट, एंड अवर श्रील प्रभुपाद इज लाइक द बिल्डर ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड प्रोपगेशन ऑफ भक्ति। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों ला पाए? क्योंकि वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े जीनियस थे वो, ओके, बुद्धिमत्ता उनके अंदर अपार थी, और इतनी बुद्धि लगा के उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो तब जाके लोगों को समझ में आया कि भक्ति जो है वो सिर्फ भावुकता की चीज नहीं है, भक्ति जो है वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान मार्ग जो है, और अल्टीमेटली सारे नॉलेज, सारे एनालिसिस, सारे लॉजिक का अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेट उसका जो सार है, दैट इज प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा। ये इनकी वजह से लोगों को समझ में आया कि ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। उसी के साथ साथ इनके पास बहुत ज्यादा पावर भी थी, क्योंकि उस समय पे ब्रिटिशर्स के राज में ही वॉज अ मैजिस्ट्रेट विच इज अ वेरी बिग पोस्ट। पूरे ब्रिटिश राज में, पूरे भारत में सिर्फ 2 ही लोगों को मैजिस्ट्रेट की पोस्ट मिली थी, उनमें से एक थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो बहुत बड़ा उनका एक पोजीशन था, इतना ज्यादा ब्रिटिशर्स उनको रिस्पेक्ट करते थे कि खास करके उनके लिए जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने आज के जमाने में हमको दिखता है वो एक रेल की पटरी है जो उनके घर से निकलती है और उनके ऑफिस तक जाती है, जस्ट 1 रेल पटरी, एक बोगी जो है सिर्फ उनको लेने के लिए आती थी उनके घर पे और ऑफिस छोड़ती थी। और ये कौन कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स लोग बनाए हैं। कैब सिस्टम, बस सिस्टम, ये सब नहीं, डायरेक्ट ट्रेन, अकेले के लिए एक बोगी, 1 बोगी एंड 1 इंजन, दैट्स इट। तो इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है बिकॉज ही वॉज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ही वॉज सो एक्सपर्ट इन हिज ड्यूटी ऑफ बीइंग अ मैजिस्ट्रेट कि जो केसेस, मतलब जो बाकी के जितने भी मैजिस्ट्रेट वगैरह जो रहते थे, जजेस रहते थे, वो लोग पूरे दिन भर में 2 या 3 केसेस सॉल्व करते थे, लेकिन ये
हर एक दिन में कम से कम 60-70 केसेस सॉल्व करते थे, 60-70 प्रतिदिन। और बाकी के लोग कितने, 1 या 2 या 2 या 3। उनको पूरा समझने में टाइम लगता था कि अरे जो जज, पता है ना सभी को, मैजिस्ट्रेट मतलब उसको दोनों पक्ष को सुनना पड़ता है, और फिर सारे सबूत लाओ, फिर गवाह लाओ, फिर उसके बाद फिर वो 2-3 दिन का टाइम मांगेंगे, क्या बोलते हैं, कोर्ट एडजर्न्ड, और फिर उसके बाद तारीख पे तारीख, राइट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फिर ऐसे फाइनली जाके फिर वो जजमेंट देंगे। उसमें भी डाउटफुल रहते हैं, उसमें गलत जजमेंट हो जाता है कई बार। तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था बाकी सारे जजेस को, बट ये एक दिन में, हर एक दिन में 60-60, 70-70 केसेस ऐसे सॉल्व करते थे। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से बहुत क्लैरिटी आती है, राइट। भक्ति जब हम करते हैं तो हमारा क्लैरिटी आता है, सत्वगुण बढ़ता है, और हमें समझ में आ जाता है। वो देख के समझ जाते थे कि कौन व्यक्ति दोषी है, कौन व्यक्ति सही है। थोड़ा बहुत डिटेल्स मांगते थे, एंड जस्ट यू वुड गिव द जजमेंट, परफेक्ट जजमेंट यूज्ड टू गिव। तो इतने एफिशिएंट थे वो अपने ड्यूटी में कि इवन ब्रिटिशर्स भी उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। एक भारतीय होने के बावजूद उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। और एक बार तो उनके जो सीनियर थे वो एक बार आके उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। क्यों माफी मांगते हैं? ये बोलते हैं कि माफी क्यों मांग रहे हो, क्या हो गया? वो बोलते हैं कि हमने आपके खिलाफ बहुत सारे कार्य किए, हमने कई बार कोशिश किया कि आपका प्रमोशन ना हो, आपको जो मतलब इतना पद मिला हुआ है मैजिस्ट्रेट का वो ना हो, हमने बहुत कोशिश किया। ये ब्रिटिशर उनके सीनियर्स बोल रहे हैं। लेकिन आपका जो भी प्रमोशन, आपका जो भी डिसीजन आता था वो ब्रिटेन से आता था, मतलब डायरेक्टली इंग्लैंड से उनके लिए प्रमोशन का ये आता था, क्या बोलते हैं, परमिशंस आते थे। इतना उनका मतलब इवन मतलब ब्रिटेन में भी उनका बोलबाला था कि इंडिया में ऐसे कोई तो मैजिस्ट्रेट है जो 60-60, 70-70 गहन केसेस को सॉल्व करते हैं, इसलिए वहां से आपके लिए परमिशंस आते थे। तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते थे, और हमने बहुत सारी कोशिश की कि आपको ऐसे ऐसे खतरनाक केसेस में हम डालें जिनको सुलझाना बहुत मुश्किल है और जिसमें आपके जान को भी हानि हो, आपको बहुत ज्यादा रिस्क हो। ऐसे हमने कोशिश किया था, लेकिन समहाउ आप इतने एफिशिएंट निकले कि आप उनको भी सॉल्व करते गए। अब उनको भी आप लाइक पीछे नहीं हटे उनमें भी। तो आप लाइक यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, आप बहुत स्पेशल हैं, और हमें लगता है कि हमने आपके प्रति अपराध किया तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे। ऐसे उनके सीनियर्स ने उनको बोला। तो दैट वाज हिज ड्यूटी वाला साइड, कि उनके ड्यूटीज में कितने ज्यादा वो एफिशिएंट थे। ही वाज अ गृहस्थ। और एक तो उनके पास एक कैसे रहता है ना, अभी कोई साधारण व्यक्ति अगर कुछ बोलता है, कोई अगर जंगल से कोई व्यक्ति आया, कोई साधु आया और वो बोले कि ये भक्ति करो अच्छी बात है, तो लोग उतना सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन जब इतना बड़ा आदमी जो है, इतना उसके पास पद है, इतना वो रिस्पॉन्सिबल है, इतना एफिशिएंट है अपने मटेरियल ड्यूटीज में, और इतना उसको नॉलेज है, इतना जीनियस है वो बड़ा, उनके बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे शाम वाले सेशन में। बट जब इतना मटेरियली पहुंचा हुआ आदमी जब भक्ति के बारे में बताता है ना, तब लोगों के हृदय में बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। आप लोग सभी अग्री करते हैं ना? इसीलिए हमारे इस्कॉन में हम लोग एनकरेज करते हैं कि लोगों को मटेरियली भी प्रगति करना चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन में बहुत सारे लोग IITians हैं और अलग अलग पोस्ट पे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसे पढ़े लिखे लोग जब भक्ति को अपनाते हैं और उसका प्रचार करते हैं, तो दे मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, दे मेक अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो उसी तरीके से अकेले श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरा जो नक्शा है धर्म का भारत में, पूरा नक्शा बदल दिया बाय हिज ग्रेट डिवोशन ऑल्सो एंड हिज ग्रेट एफिशिएंसी ऑल्सो। तो इन सब चीजों के बारे में हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इवनिंग के सेशन में। उनका डिवोशनल साइड, उनका हाउस होल्ड कैसे उन्होंने इतना जोरदार मैनेज किया, उनका निडरता वाला साइड, हाउ ही वाज सो मच डेयरिंग। उन्होंने बहुत सारे ढोंगी साधु, ढोंगी बाबा, योगीज का पर्दाफाश किया। जनरली हमको लगता है कि पर्दाफाश कर देते हैं मतलब वो लोग एथिस्ट लोग ही पर्दाफाश करते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज भक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत सारा ढोंग चलता है। तो जो शुद्ध भक्ति जो कर रहे हैं उनको भी इन सब चीजों से नफरत होती है, और ये भी कोशिश करते हैं कि इनका पर्दाफाश हो।
तो उसी प्रकार से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी उन्होंने बहुत सारे योगियों का पर्दाफाश किया, ढोंगियों का पर्दाफाश किया, और इसकी वजह से कई बार वो मौत के मुंह से बाहर निकले। उनके ऊपर जादू टोना हुआ और बहुत कुछ हुआ, उनके पूरे परिवार को नष्ट करने की प्लानिंग हुई। तो निडरता का भी बहुत बड़े वो प्रतीक हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उनके अलग अलग डायमेंशंस हैं उनकी पर्सनालिटी के, वो हम डिस्कस करेंगे आज के इवनिंग के सेशन में। सो यू ऑल कैन बी देयर इन द इवनिंग सेशन। हरे कृष्णा। सो विल पॉज हियर फॉर नाउ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय 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 श्रील भक्तिविनोद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच। प्रभु जी। हरे कृष्ण।